दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिन्होंने एक आज बहुत बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के जो आरोपी थे कुलदीप सेंगर, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी कुछ दिन पहले, उस जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत को कैंसिल कर दिया है और ये व्यवस्था लगाई है कि फिलहाल सेंगर जो है जेल में ही रहेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है और इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं सुप्रीम कोर्ट से कई एक बार कह चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट का मेन काम होता है न्याय व्यवस्था में परिवर्तन लाना, सुधार लाना। लेकिन ये जो केस चल रहा है, ये केस है दोस्तों 2017 का। 2017 में बहुचर्चित उन्नाव रेप केस कांड हुआ था। उसमें एक नाबालिग लड़की के साथ कुलदीप सेंगर नाम का एक विधायक, जो बीजेपी का विधायक था, उसने उसके साथ बलात्कार किया। और शुरुआत में तो चूंकि मामला हाई प्रोफाइल वाला था तो केस ही रजिस्टर्ड नहीं होता है। उसके बाद जब जो पीड़िता है वो मुख्यमंत्री आवास पर जाकर आत्मदाह करने की कोशिश करती है, तब जाकर दबाव में, मीडिया के, समाज के दबाव में जाकर कुलदीप सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज होता है। मामला दर्ज होने के बाद भी कुलदीप सेंगर अरेस्ट होता है। उसके बाद भी सोचिए, उस लड़की के पिता को जेल में पिटाई के दौरान उसकी मौत हो जाती है। आप इंसिडेंट देखिए, सीरीज ऑफ इंसिडेंट देखिए। उसके बाद मामले की सुनवाई, मामले की जांच सीबीआई के हाथ में सौंप दी जाती है और दिल्ली में इसका ट्रायल चलता है। लेकिन कुलदीप सेंगर जो जेल में बंद रहता है, उसने पीड़िता के परिवार वालों को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया सबको। लेकिन पीड़िता अपने इरादे से डगमग नहीं होती है, वो केस लड़ती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पीड़िता को सुरक्षा दिया जाता है और 2019 में ही, सोचिए 2019 में ही कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। आज क्या चल रहा है? 2025 खत्म होने को, 2026 दहलीज पर खड़ी है। कुलदीप सेंगर जैसा अपराधी अभी भी जमानत खेल रहा है। ये है न्यायपालिका का लूप होल्स। और सोचिए, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आता, हाई कोर्ट में इनको जमानत मिल जाती है। सोचिए अगर इसके जैसा अपराधी जमानत पर बाहर रहेगा तो सोचिए ये अपने सारे अपराध जो है उसके नामो निशान मिटा देगा और फिर गवाह के अभाव में यह आदमी बाइज्जत बरी भी हो जाएगा। मैं बिहार में अभी कुछ सालों से, मैं भी 6-7 सालों से मैं क्रिमिनल का जो एक्टिविटी देख रहा हूं ना, सारे क्रिमिनल्स बिहार में बाइज्जत बरी होते हैं। सारे, आप टॉप से लेकर बॉटम का जितने भी अपराधी हैं, और जो छोटे मोटे अपराधी होते हैं ना, जो अभी स्टार्ट ही किए हैं, वो अपराधी जो है वो जेल में बंद रहते हैं। और जो बड़े बड़े सारे अपराधी जो हैं वो बाइज्जत बरी होते, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलता है। एक तो पुलिस लापरवाही से जांच करती है, उसके बाद जो बचे खुचे गवाह होते हैं उनको मरवा दिया जाता है, धमकी दिया जाता है, उनको पलटवा दिया जाता है, उन्हें खरीद लिया जाता है। इतना सारा तो काम होता है। अब देखिए बिहार में जितने भी बड़े बड़े अपराधी हैं, सब उनके ऊपर ऐसे केस होंगे, 50-100 केस होंगे लेकिन सभी केस में बाइज्जत बरी हो जाते हैं और सीना ठोक कर मीडिया में आकर कहते हैं कि हमको न्यायालय पे पूरा भरोसा है, हमको न्यायालय से न्याय मिलेगा। एक्चुअली वो न्यायालय के सामने जो पीड़ित होते हैं उनको तो जाने ही नहीं देते हैं।
उनसे पहले ही खत्म कर देते हैं। गवाह हो, सबूत हो, कॉम्प्रोमाइज वाला मामला हो, ये सारा कुछ करके। तो सोचिए हाई कोर्ट में सेंगर को जमानत मिल गई थी, उसके बाद सोचिए सुप्रीम कोर्ट का मैं साधुवाद देता हूं कि इस केस की सुनवाई किए हैं, और सुनवाई करते हुए उन्होंने ये कहा है कि सेंगर जैसे अपराधी को बाहर निकालने की जमानत देने की कोई जरूरत नहीं है, इनको जेल में ही रहना होगा, और इनकी जमानत अर्जी को कैंसिल कर दी गई है। इसके साथ दोस्तों मैं ये मतलब कि मेरा ये अपना विचार है कि जिस भी जज ने इनको जमानत दिया है, कुलदीप सेंगर को जमानत दिया है, उनसे मांगा जाए कि कौन से ग्राउंड पे आपने जमानत दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ये विचार करे कि उन्होंने जिस ग्राउंड पे जमानत दिया है क्या वो ग्राउंड जमानत देने योग्य था, या क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये भी हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। अब देखिए, अब जजेस के घर में करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो अब किसी भी एंगल में हमारे शक की सुई जा सकती है कि हो सकता है इस जज के भी घर में पैसा पहुंचा हो, तब जाकर इन्होंने इनको जमानत दे दिया हो। पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं पॉसिबिलिटी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस चीज के ऊपर निर्देश देना चाहिए, उनको ये चीज देखना चाहिए कि क्या जो ग्राउंड उन्होंने हाई कोर्ट ने जो देखा है वो रियल में बेल देने के लिए सफिशिएंट है, या किसी तरह से प्रभावित होकर उन्होंने जमानत दिया है। ये चीज देखने वाली बात है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि जो जज ने जमानत दिया है क्या वो भरोसे के काबिल हैं, क्या उनके पास इस तरह का इंपॉर्टेंट मैटर दिया जा सकता है, उनका इससे पहले के जजमेंट कौन कौन से थे, उन्होंने उस जजमेंट में क्या क्या चीज किया है। तो ये सारा चीज एक सीरीज में चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को मैं ये अनुरोध करता हूं कि पूरे न्याय प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है, बहुत जबरदस्त जरूरत है। और अगर इस तरह के बेसिर पर के फैसले आते रहेंगे कि इतने बड़े केस के आरोपी को आप अगर दे देंगे, बेल दे देंगे, तो सोचिए ये ऐसे आदमी बाहर आकर क्या क्या कांड नहीं कर सकता है। क्योंकि ये पूरा का पूरा केस ही जो है ना, सत्ता और अपराध, इन दोनों की संलिप्तता का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। सोचिए कुलदीप सेंगर जेल में था तो उसके पिता की हत्या होती है, लड़की के पिता की हत्या होती है। ये जेल में था, उसके रिश्तेदार की ट्रक एक्सीडेंट में मौत होती है। तो जो आदमी जेल में रहकर इतना बड़ा बड़ा कांड करवा सकता है, तो सोचिए अगर वो जेल से बाहर आ जाएगा तो क्या क्या कांड नहीं कर सकता है। इस चीज को भी देखने की जरूरत है। और जिस जज ने इसकी जमानत दिया है, मुझे लगता है कि उन्हें कुछ दिन की छुट्टी पर भेजा जाए और उसके सारे जो एक जांच प्रक्रिया होती है विद इन जुडिशियरी, आप जांच करके उसकी रिपोर्ट एक मंगवाइए। मेरा तो इतना ही अनुरोध है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज जानते होंगे बेहतर उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन धीरे धीरे न्यायपालिका पर से इस देश की जनता का विश्वास उठ रहा है। अब सोचिए कितने लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, आप मुझे बताइए कितने लोगों का इतना पकड़ है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हर मामला हाई प्रोफाइल नहीं हो सकता है। तो जिन लोगों का सुप्रीम कोर्ट तक जाने की औकात नहीं है, वो तो इस देश में न्याय का एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते हैं ना। तो फिर न्याय सबके लिए बराबर कहां है, कैसे है? इस चीज के ऊपर ये चीज न्याय सबको मिले, टाइम पे मिले, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है इंश्योर करना कि न्याय सबको मिलना चाहिए और टाइम में मिलना चाहिए। सेंगर को 2019 में ही आजीवन कारावास हो चुका है। अभी तक देखिए जमानत खेल रहे हैं, बेल खेल रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसे हाई प्रोफाइल मामले में एक साल के भीतर सारा कुछ करके पनिशमेंट डन, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही फंक्शन कर रहा है, हमारी जुडिशियरी ऐसे ही फंक्शन करती है। हमारे कानून में इतने सारे लूप होल्स हैं कि आप
उस छेद को बंद करते करते आपकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन लूप होल सा बंद कर ही नहीं पाएंगे। ये था मेरा आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि सेंगर को जमानत मिलनी चाहिए? कभी भी कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।